हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरे गुरु महाराज की कृपा से और मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से आप सबों की सेवा करने का अवसर पुनः प्राप्त हुआ। भगवत गीता 10वां अध्याय और 8वां श्लोक जो मैं पढ़ रहा हूँ, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संवेतः। वास्तविकता में हमारा जो समाज है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में भगवान के विषय बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। लोगों में बहुत सारे भ्रम है, भ्रांतियां हैं। हम शब्द भगवान किसी के लिए भी उपयोग में लाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो तो भगवत गीता से ही समझ आती है। और भगवत गीता कहती है, इस श्लोक में स्वयं भगवान, क्योंकि यहाँ गीता में बार बार जहाँ भी कृष्ण ने कहा वहाँ भगवान वाच कहा गया है, अर्थात कृष्ण ने कहा, अर्थात भगवान ने कहा। और यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं। और ये चीज वेदों में भी कही गई है। हाँ? ब्रह्मण्यो देव की पुत्र, देव की पुत्र ही भगवान है। नारायण उपनिषद का 4था श्लोक, नारायण उपनिषद का 4था श्लोक है। इसमें कहा देवकी का पुत्र ही भगवान है।
एको देवो देवकी पुत्रो, देवकी का पुत्र ही भगवान है और उन्हीं की सारी ये रचना है। समस्त देवता, समस्त ऋषिगण उन्हीं की उत्पत्ति से, उन्हीं की रचना। अब इस वास्तविकता को जान लेने से क्या होता है? पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण कहते फिर उनका दूसरा जन्म नहीं होता है। और मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, यह जन्म लेना स्वयं में बहुत बड़ी मुसीबत है। जन्म से ही सारी मुसीबतें स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरी शरण आ जाओ, तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा। अभी मैं हॉस्पिटल में था, कोरोना वार्ड में था और बिल्कुल अकेला, कोई मिलने वाला नहीं आए, कोई देखने वाला नहीं आए, आप कहीं जा नहीं सकते हो, अपने कमरे में ही। तो वहां मैंने अनुभव किया कि इस समय कृष्ण और गुरु महाराज के सिवा कौन है साथ। तकलीफ, बहुत पीड़ा, उसमें एक ही अनुभव किया, कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा। क्योंकि हमारे शरीर में दवाएं भी कब काम करती है? जब शरीर रिस्पॉन्ड करता है, और ये रिस्पॉन्ड कृष्ण कृपा की शक्ति से ही होता है। फिर मैं आईसीयू गया। ये सब बातें आप लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि पुरानी सत्संगें लाइव होती रही तो आप लोगों को लगा कि मैं लाइव ही कर रहा हूँ, लेकिन इस बीच में 10 दिन हॉस्पिटल में था और आईसीयू में जब मुझे ले जाया गया, तब कृष्ण और गुरु के सिवा कौन आपके साथ हो सकता है? और उस कृपा का मैंने बहुत अनुभव किया। जब हमारे जीवन में कृष्ण होते हैं तो हमें कितना बड़ा सहारा होता है कि मेरे जीवन में कृष्ण है, मेरा सहारा, मेरा वारिस, मुझे संभालने वाला, मेरा रक्षक, मेरा परमात्मा। इसलिए सत्संगी हमें जीवन में बहुत काम आती है। जब कोई नहीं होता है तब ये सब कुछ हमारे साथ होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है, और यहाँ गीता में तो साफ कह दिया है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है, जो बुद्धिमान भली भांति जानते। अब भली भांति जानने के लिए कोई समझाने वाला तो चाहिए ना। और जब हम सही अधिकारी से, सही व्यक्ति से कृष्ण को समझ लेते हैं, भगवद गीता को समझ लेते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी, ऐसे उच्च अधिकारियों से या गुरु महाराज से, परम वैष्णवों से, तो हमारा जीवन कृष्णमय बन जाता है और कृष्णमय जीवन ही धन्य कर देता है हमें। जिसके जीवन में कृष्ण है उसका जीवन सफल होगा। प्लीज़ सदैव कृष्ण के साथ जुड़े रहें, नाम के साथ जुड़े रहें, सत्संग के साथ जुड़े रहें, जन्म सफल हो जाएगा और ये सब समय पे काम आएगा। मेरा ठाकुर आप सबों की रक्षा करें, आप सब स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।